नए कानूनों को लेकर खुलकर बोले अधिवक्ता। किसी ने कानून को सराहा तो किसी ने निंदा की। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। देश में लागू हुए तीनों कानूनों को लेकर अलीगढ़ जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखी है। अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखते हुए किसी ने इन कानूनों को सराहा है तो किसी ने इन कानूनों की निंदा की है। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान कहा कि ये कानून बिल्कुल बेकार हैं और अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया है। दूसरी ओर कुछ अधिवक्ताओं ने इसकी जमकर सराहना करते हुए समर्थन किया और कहा कि ये कानून अधिवक्ता वर्ग और आमजन के लिए बेहद लाभदायक होंगे। इस दौरान अलीगढ़ के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस कानून का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं से बातचीत करने के बाद ऊपर तक जाने की बात कही है। ये आज नए कानून लागू हुए हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या फायदा या नुकसान होने वाले हैं? नए कानून से जनता को लाभ ही लाभ मिलेगा। अधिवक्ता को थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, उसको जानकारी करनी पड़ेगी। नए और पुराने कानून को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो आज से पहले पुराने कानून हैं वो पुराने आधार पर डिसीजन होगा और नए कानून का नए आधार पर डिसीजन होगा। अधिवक्ता का सबसे बड़ा यही है कि उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जनता को एक समुचित और सुलभ न्याय मिलेगा। आमजन के लिए फायदेमंद होगा या नुकसान? फायदेमंद रहेगा। क्या कहेंगे, आज से नए कानून लागू हो रहे हैं, किस तरह के कानून है, क्या फायदे या नुकसान होने? ये स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक जितने भी कानून थे उनको रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और नए कानून यानी कि इंडिया की परिभाषा को लुप्त करते हुए भारत की परिभाषा को एक शानदार तरीके से प्रभावी किया गया है। और इसमें कानूनों में जैसे साक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्यों को अमल में लाया जाएगा। इसमें विवेचक की जिम्मेदारी तय की है, यानी कि झूठे मुकदमे लिखेगा तो अदालत उस पर भी एक्शन लेगी। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले जितने भी केस होंगे उनमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य रूप से किया गया है कि उसकी फॉरेंसिक जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मान्य होंगे। महिला और बच्चों के लिए इसमें बहुत व्यवस्था की गई है कि उनको थाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको घर पे जाके उनके बयान लिए जाएंगे। मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अभिभावक के साथ वो अब बयान दे सकेंगे, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों। कहीं भी किसी भी थाने में कहीं की भी घटना हो 0 FIR की जाएगी, जिस 0 FIR को बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 3 वर्ष तक के जितने भी छोटे मुकदमे होंगे जिनमें 3 वर्ष तक की सज़ा होगी उनको DSP या DSP से ऊपर के रैंक के अधिकारियों की परमिशन से ही उनको गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इन कानूनों को बहुत ही मजबूत तरीके से पेश किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत की परिभाषा को सार्वजनिक कर रहे हैं, इंडिया की परिभाषा को लुप्त कर रहे हैं। हमारा देश हिंदी भाषी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी भाषा के नाते भारत के नाम से ये कानून बनाए गए हैं तीनों, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, निर्दोष सजा से बचेंगे और फर्जी मुकदमे लिखने से पुलिस को बचना होगा हर हालत में। साक्ष्यों के रूप में यदि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं है तो मुकदमा लिखाना आसान नहीं होगा। लागू हो रहा है, किस तरह के कानून है, क्या फायदे और नुकसान? देखिए, पुराने कानून अब तक लागू थे और यहाँ पर ब्रिटिश राज ये समझता था कि हम लोग गुलाम हैं और गुलामी के कानूनों की और जंजीरों को तोड़कर आज हम नए कानूनों की तरफ बढ़ गए हैं और 1 जुलाई से आज जो कानून प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं और जनमानस के लिए वो लाभकारी होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए न्याय प्रणाली बहुत आसान हो जाएगी और सज़ा प्रणाली बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। लोगों को जनमानस का विश्वास इस कानून पर है और जनमानस को ये पता है कि हम ब्रिटिश राज के कानूनों में जी रहे थे, आज हमें नए कानूनों का जो लाभ मिलेगा। जनमानस जो न्याय के लिए भटकते थे इधर उधर, उनको अब भटकना नहीं पड़ेगा। वो हालांकि ऐसा जरूर है कि अधिवक्ता जितने भी थे उन लोगों को परेशानियां आएंगी, नए अधिवक्ताओं को भी पुराने अधिवक्ताओं को, और इस तरह की परेशानियां आएंगी कि उनको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि गहनता से हमें इनको पढ़ना पड़ता है। आज भी जब हम पुराने कानूनों को नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, उनमें भी समस्याएं आती हैं। पुलिस गलत धाराएं लगा के लोगों को जेल भेज देती है, बाद में उन धाराओं को परिवर्तन कराया जाता है, बहुत समय लगता है इन सब सारे कामों कराने के लिए और आम जनता को भटकना पड़ता है। यानी आज हम ये देखेंगे कि आज हम जो नई धाराएं लोगों पर लगेंगी तो उन धाराओं के बारे में पहले पुलिस को ज्ञान करना पड़ेगा, पुलिस को ही पढ़ना पड़ेगा, वकीलों को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और दोनों को पढ़ने के बाद ये देखा जाएगा कि हम नए कानूनों का लाभ हर मानस को, हर जनमानस को मिलेगा। फायदेमंद होंगे कानून? फायदेमंद होंगे, बिल्कुल। आज से नए कानून लागू हो रहे हैं, किस तरह के कानून है, किस तरह के फायदे या नुकसान होने वाले हैं? आज 1 जुलाई 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे देश में नई न्याय संहिता, नई CRPC की जगह BNSS और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा।
और इन दोनों के नुकसान और फ़ायदे अपनी अपनी जगह हैं। अगर मैं फ़ायदे के तौर पर देखूं तो ये है कि एक औपनिवेशिक जो कानून था आज उसका एक अंत होगा, नए कानून लागू होंगे अपने देश में। अपने देश की जो आज की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए गए हैं वो कानून हैं जो आज की ज़रूरतों के अनुरूप हैं। जो न्याय प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता थी वो कराया गया है उसमें संशोधन, और वो कानून कहीं ना कहीं आगे आने वाले समाज के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। और नुकसान की अगर बात करी जाए तो यहाँ मैं कहूँगा कि एज ए अधिवक्ता सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि भाई अधिवक्ताओं के लिए कहीं भी कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि भाई हर तरीके का अधिवक्ता आता है। यहाँ युवा भी है, भाई पैसे का भी अभाव है, तो इतनी किताबें नई नई जो है संसाधन उनके पास नहीं है तो अप टू डेट वो जल्दी हो जाए उन चीज़ों से। भाई कानून की पढ़ाई बहुत ही वृहद विस्तृत होती है, उसको आत्मसात करने में समय लगता है, तो वो सुविधाएं नहीं हैं। युवाओं के लिए चुनौती रहेगा ये कानून? हाँ, युवाओं के लिए एक चुनौती रहेगा, उनको समझना, उनको पढ़ना। और कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा अधिवक्ताओं का इसको लेकर एक नेगेटिव जो सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन आगे भविष्य में पता चलेगा लाभ और हानि क्या इसके हमारे सामने आएंगे। आम जन को क्या फ़ायदा रहेगा? आम जन के लिए इस कानून में कई अच्छे जो हैं प्रावधान करे गए हैं। जैसे एक समय सीमा बांधी गई है कि उसके अनुरूप जो है जो ट्रायल है उसको ख़त्म करा जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक लंबा जो एक चुनौती होती थी कि न्याय प्रणाली में हमेशा कहा जाता था कि जो है डेट पे डेट और तारीख पे तारीख ही चलती रहती है, तो एक उसमें जल्दी मुझे लगता है निस्तारण होगा वादों का। और जो इस समय मुझे लगता है एक विवेचना में भी एक नया संशोधन करा गया है कि विवेचक की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं, तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम जन के लिए बहुत ही जो है हितकारी होगा। क्या नाम लिखते हैं अपना? विनय यादव, पूर्व शासकीय अधिवक्ता फौजदारी। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।